तो आप अभी 3 टूर्नामेंट का नाम लेते हो, सिद्धि पे अगर आपने कितनी बार जीता, कुछ याद है आपको कितनी बार? क्योंकि आप बहुत बार खेल चुके हो टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट हर ईयर खेलते हैं आप। हाँ, वो तो है। अभी मतलब जब से मैंने तो सिद्धि पैर कभी स्किप नहीं किया हूँ। अभी इतना तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम अभी मैन ऑफ द सीरीज में मुझे 3 बार मिला है सिद्धि पैर। हाँ, तीन बार वहाँ पे मतलब इंडिविजुअल्स में सीरीज 3 बार मिला है। तो उसके बाद में फिर गोल्ड लॉकेट मिला है। कहीं पे रनर अप थे, कहीं पे थर्ड प्लेस। तो ऐसे देखा जाएगा तो 5 अप्रोक्सीमेट 5 के ऊपर ही रहेगा, 5-6 के बीच में पकड़ के चलो। तो आप इतने पीक पे जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब आपको सब पूछते हैं, और एक आता है कभी कभी फेस आता है लाइफ में, एक स्लोप का फेस आता है, जब आपका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, आप ट्राई तो करते हो, आप वही हो, आप ट्राई करते नहीं होता, तो उस टाइम पे कैसा फीलिंग होता है और आप उसको इम्प्रूव करने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि हर प्लेयर के लाइफ में ना अप डाउन होता ही है। अब उसमें से कैसे सीखना है ना, वो अपने को है। अभी जैसे मैं ज्यादा करके नोटिस किया, मेरे अच्छी इनिंग का भी मैं याद नहीं रखता हूँ। मतलब मतलब सामने वाले ने किसी ने मतलब मेरे को रन्स किया है, या मतलब मैं किसी को आउट हुआ हूँ, तो मैं वो मेरे मेमोरी में रहता। वो गलती मतलब उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वहां से मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, वहां से क्या सीखना है। मतलब ये गलती मैं नहीं करूंगा तो मतलब आगे जाकर मुझे इसका एडवांटेज होगा, तो वो मैं सीखना चाहता हूँ। तो वो आज भी सीखता हूँ। जैसा अभी फेज की बात आई, तो ऐसा फेज तो बहुत बार आया अप डाउन। अभी करंट सिचुएशन में ये फेज है, क्या होता है कि एक लोगों की मेंटेलिटी हो गई, एज हो गया है, कभी भी ये क्रिकेट खेल रहा है भाई। लेकिन जो 40 प्लस का भी एज है, आज बुआ ही अपना ले लो, आज बुआ ने अच्छे बॉलिंग किया पूरे टूर्नामेंट में, मतलब उसने अच्छा बॉलिंग किया। तुम लोग एज से मत जज करो, उसके तुम एबिलिटी क्या है, देन उसके बाद में उसका ऑन फील्ड जैसा उसका मतलब उसका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, या मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उसके ऊपर तुम उसको जज करो। और पहली बात तो ना, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, जज जो करना चाहिए ना, जो मेरे से ज्यादा क्रिकेट खेला है ना, उसने मुझे जज करना चाहिए। ऑडियंस जज करती है एक लेवल तक, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे बंदे लोग होते हैं कि जो जज करते हैं ना, कि मतलब कि वो है ना उतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, तो वो मुझे थोड़ा गलत लगता है कि तुम किसी प्लेयर को जज करो। सब प्लेयर अच्छे होते हैं। आज करंट सिचुएशन में जो फॉर्म में प्लेयर्स है ना, एक सर्टेन टाइम के उनका भी फेस वैसे ही आने वाला है। तो ये तुम जज मत करो किसी को, तो चल रहा है। तो ये जो है ना, मतलब ये बैट पे आज के रेट में मतलब कि है, लगता ही है। लेकिन इसीलिए तो मतलब मेरा हर टूर्नामेंट में अभी मैं जब खेलता हूँ ना, इंजरी के बाद में, मोस्ट ऑफ द इंजरी के बाद में, मतलब जब जैसा मुझे लगा, तो मतलब मैं इंप्रूवमेंट करने के लिए देख रहा हूँ कि नहीं, मुझे करना है कुछ ना कुछ, तो मेरे से कॉन्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। तो मेरा वो एफर्ट्स मैं इसके लिए देखता हूँ। तो ये डाउन फेज जो आपकी आपने बात की, तो मुझे अभी हाल फिलहाल लग रहा है। तो फिर ये डाउन फेज में आप क्या कर रहे हो कि ये डाउन फेज जल्दी निकले? क्योंकि आप इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, हम लोग तो शायद 15-20 साल के ऊपर से आपको जानते हैं, हम लोग देखे आपको। तो इतने सालों से आप जो क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका कैसा रहता है डिसिप्लिन, आप कैसे मेंटेन करते हो? या फिर एक भूख होती है फिर से वापस टॉप पे जाना है, फिर से अपने आप को प्रूव करना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो अभी फिलहाल में? क्योंकि आपका अभी फिलहाल में आपने जैसे बताया आपका डाउन फेज चल रहा है। डाउन फेज कैसा मालूम है क्या सर जी? अभी जैसा लोग जज करते हैं, जब से इंजरी के बाद में आओ, तो मुझे ऐसा इंडिविजुअल लगता है कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि एक साल के गैप के बाद में मैंने जब कमबैक किया, तो मतलब थोड़ा कॉन्शियस होता है। जैसे मेरा लिगामेंट टेयर था, मेरा हाथ फ्रैक्चर था, तो मैं कॉन्शियस था थोड़ा। इतना 1 साल खेला नहीं हूं मैं, तो मतलब मुझे थोड़ा इंटरनली थोड़ा डर लग रहा था, मेरे से होगा या नहीं होगा। मतलब इतना साल क्रिकेट खेलने में, क्योंकि क्या होता है कि गैप गिरता तो ऐसा लगता है कि मेरे वजह से मेरा टीम नहीं हारना चाहिए, मेरा खुद का टीम रहने दो, मैं कोई किसी टीम में भी खेलने दो। तो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड में था मैं कि मतलब कि नहीं होगा नहीं। लेकिन बाद में थोड़ा 2-4 टूर्नामेंट खेल लिया मैंने, तो थोड़ा लगा। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा नहीं कि इतना मतलब मैं इतना डाउन फेज में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस आज भी होना चाहिए। आज भी फर्स्ट मैच में मैंने बैटिंग है, सेकंड मैच में बैटिंग, थर्ड मैच में आउट हुआ, तभी मैं खुद नर्वस था कि मुझे नहीं, मैं ये मैच में मुझे बैटिंग करना था, मतलब जॉर्ज फाइटर के साथ ही मैच। लगता है दिल में कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो गया, आज सोशल मीडिया क्रिकेट हो गया। आज लगता है कि किसी ने मुझे 2 बाउंड्री मारा या 4 बाउंड्री 6 बाउंड्री भी मारा ना, तो वो दिखाते हैं, या मतलब कोई वो सोशल मीडिया क्रिकेट। हाँ, तो ये क्या हो रहा है ना, ये इस वजह से क्या हो रहा है कि ना प्लेयर लोगों को जज किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे जज मत करो, उसका पास भी देखो, आप प्रेजेंट में भी क्या खेल रहे हो वो भी देखो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कि मतलब कि अगर किसी प्लेयर का 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री विकेट के ऊपर तुम लोग अगर उसका करियर डिसाइड कर रहे हो, तो वो गलत है। तो आप अभी डिसिप्लिन और ये जो प्रैक्टिस आप जो कर रहे हो अभी, जो आप इसके बाद आए, जो आपने लिगामेंट टेयर का आपने बताया इंजरी का, तो उसके लिए आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट क्या अपने बॉडी में लाया कि भाई ये अगली बार इंजरी मुझे ना हो? आपने कोई डिसिप्लिन किया होगा खुद के लिए, कुछ बॉडी पे कुछ डिसिप्लिन का इसके पहले भी आपने पूछा था, मेरा बताना रहेगा। डिसिप्लिन क्या होता है कि हम लोग जो जनरेशन से बिलोंग करते हैं ना, तो वो लोग को आदत है कि
वक्त के पहले, एक मैच पहले या मतलब आने की, तो जो जितने भी जूनियर प्लेयर्स है ना, तुमको एक मैच के पहले ही मतलब ग्राउंड के ऊपर मिलेंगे, वो आके बैठेंगे, देखेंगे मैच क्या चल रहा है, या मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, सब चीजें वो बचपन से हमारे मतलब खून में ही दौड़ रहा है, तो वो चीजें होती है। आज के जनरेशन में वो नहीं है। आज लाइव है तो वो लोग क्या देखते हैं कि लाइव में अभी यार चल एक मैच के बाद मैच है, तो मैं एक मैच के बाद में निकलता हूँ, तो फिर वो घाई घाई में आते हैं, मतलब वो ट्रैवल करते हैं, कभी मैच जल्दी खत्म होता है। क्या होता है, एक बंदा लेट आने की वजह से पूरा टूर्नामेंट डिले हो जाता है, तो वो चीजें रुकनी चाहिए। तो डिसिप्लिन में जैसा है अभी हम लोग खेलते हैं, जैसा अभी मेरे जैसा डिसिप्लिन की आपने बात की, जैसा अभी मैंने आपको वक्त की बताया, अभी जैसे किसी ने ऑर्गेनाइजर ने बोला है तुमको ये इसमें ही ड्रेस कोड में आना है, तो वो ड्रेस कोड में ही जाना है, वहां पे अपनी मनमानी नहीं करनी है कि मतलब कि यार मैं शूज नहीं पहनूंगा, मैं चप्पल पे ही खेलूंगा, मैं ये करूंगा। हाँ, मैं बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ये मतलब तुम मत डिसाइड करो, वो ऑर्गेनाइजर का कॉल है ना, तो तुम वो उसके हिसाब से ही चलो। तो वो हम लोग जो है, जो जूने जमाने से ना वो लोग वो करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो ये डिसिप्लिन की चीज है। इंजरी में जैसा मतलब बहुत सर्वाइव किया मैंने, मतलब कि क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी मेरे लाइफ में कभी नहीं हुई थी, वो फर्स्ट टाइम हुई थी, वो भी खेलती खेलती ही होगी, तो बहुत तकलीफ हुआ। मतलब कि क्रिकेट को छोड़ के मतलब मेरे जो घर पे जैसा भी एक फैमिली पर्सन, मतलब फैमिली के मतलब जैसा पर्सन होता है, उस वजह से ना बच्चों लोग को मतलब जो उनका मतलब स्कूल में छोड़ना लाना, बाकी घर का भी काम जो करना है या कुछ काम बाहर के करने, तो बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे। मतलब मेरे वाइफ का बहुत रोल इम्पोर्टेंट था, उसने मेरे को बहुत संभाल के लिया, घर वाले ने संभाल के लिया। तो मेरी मम्मी और वाइफ ने, इन्होंने और मेरे भाई ने, इन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब तू इंजर्ड है तो मतलब कि भाई कुछ काम रुकेगा, नहीं चलेगा, तू तेरे तरफ ध्यान दे, हम लोग देख लेंगे। उन्होंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑर्थो को दिखा के, फिर जैसे ऑर्थो स्पोर्ट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे कंसल्ट करके फिर उनके सेशंस लिया मैंने, धीरे धीरे रिकवरी किया। जैसे 1 साल के गैप में मतलब लिगामेंट का और हैंड का जैसा हुआ था, लेकिन रिकवरी करते करके उनके जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके फिर मैंने कम बैक कर लिया। तो ये फेज में कभी आपको लगा कि आपको लाइक क्रिकेट अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप टॉप प्लेयर हो, तो कभी ऐसा लगा आपको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए? तो फिर ये थॉट आता है, ऑब्वियसली आता होगा, क्योंकि आपने कभी कुछ एक जीता हुआ, कभी प्लेयर जितना मैचेस खेलो, कभी आपने मैचेस में शायद आपने जीता हुआ मैच, या कभी कभी हो जाता है कि आप ये गलती से अगर मैच हार गए, तो आपको कभी लगा कि मैच भाई क्रिकेट छोड़ दूं, बस हो गया क्रिकेट, इतना सालों से खेल रहा हूँ मैं? क्रिकेट छोड़ने का तो मेरे दिल में कभी आया नहीं। जब मेरे से, मैं आपको बताया ना, जैसे मतलब मैच मेरे से अगर मतलब हारता है, देखो मेरे को भी ऐसा नहीं कि मैंने किसी को 6 बॉल 6 बाउंड्रीज मारा है, तो मुझे भी आया है 1 बॉल 6 बॉल 2 रन, 6 बॉल 3 रन, ऐसा मैंने करने नहीं दिया है। कभी कभी 1 बॉल 1 मेरे से भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं, तो मैं वो चीज को देखता हूँ कि नहीं यार मेरे से नहीं, मेरे से होना चाहिए। अभी क्या होता है कि जैसे अंडर ओपन का फॉर्मेट है, अभी बताता हूँ कि अंडर ओपन के फॉर्मेट में पहले हम लोग खेलते थे तो हम लोग भी 6 वगैरह मारते थे, चीजें होता था। अब क्या हो गया है कि अब जनरेशन जैसा यंग जनरेशन को लगता है अरे ये क्या खेलेगा, ये नहीं होगा। भाई तुमको एक प्लेटफॉर्म दे, तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे करके तुम ऊपर खेल करके आज तुम कर रहे हो, तो बॉडी में कोई फर्क नहीं है भाई। आज मेरे से दुबले पतले भी 6 मारते, तो वैसा एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद में जैसे वो चेंजेस आता है, तो हम लोग उसका एडप्ट कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर वो केपेबल नहीं हो वो फॉर्मेट के लिए, तो चलता है, मतलब वो चीजें हो गई है। अभी देखते हैं आगे। जैसे क्रिकेट छोड़ने का तो मेरे दिल में कभी नहीं आया है, जब आएगा तो डायरेक्टली बंद कर दूंगा मैं। तो आप इतने सालों से आपको खुद को मोटिवेट कैसे कर रहे हो? कुछ आप कुछ अलग तरीका स्टार्ट करते हो? क्योंकि यंगस्टर आजकल जो है कुछ सालों के बाद अगर डाउन हो गया तो सोचते क्रिकेट छोड़ दे, तो आप अपने आप इतने सालों से मोटिवेट कैसे? मेंटली स्ट्रांग हूँ मैं, मतलब क्रिकेट को मेरा एक्चुअली एक देखो अपनी एक लाइफ है, इसमें मेरा मतलब हर किसी का कुछ मतलब लाइफ में होता है कि मोटो होता है कि ये है, तो मैं क्रिकेट को बहुत मेरे को लगा है, मतलब तो इसके वजह से ना मतलब मैं हमेशा ना प्रिपेयर रहता हूँ कि नहीं मुझे खेलना है। तो मतलब मैं कुछ को मतलब ऐसे मतलब मेंटेलिटी में रखा हूँ ना कि नहीं मैं जब तक फिट, मतलब ऐसा लग रहा है फिट हूँ या मैं खेल रहा हूँ तो मैं खेलते ही रहूंगा। मतलब तो ऐसा, और कैसा है कि क्रिकेट से ज्यादा लगा होने के वजह से लगता है कि नहीं भाई अभी नहीं खेलना ही है करके मुझे। तो आप यंगस्टर को कैसा कुछ कहना चाहोगे कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो उनको यंगस्टर के लिए कुछ मैसेज, अपना मोटिवेशन के हिसाब से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो देखो यंगस्टर को मोटिवेशन के हिसाब से मतलब ये बोलना चाहूंगा, मतलब कि जैसा हम लोग खेलते हैं, जैसे ये क्रिकेट जो गेम है ना, मतलब ये यंगस्टर का ही गेम है मोस्ट ऑफ, क्योंकि उनको टाइम होता है ना, मतलब कि जैसे अभी स्कूल कॉलेज से तो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो खेलते हैं, तो उनको तो वो टाइम में वो पीक में आ जाते हैं, खेल खेल के मतलब पीक में आ जाते हैं। तो वो खेलते हो तुमको ऐसा लगता है ना कि मतलब कि जैसा मतलब मैं मतलब अभी बड़ा स्टार बन गया हूँ,
मतलब ऊपर के लेवल पे, मतलब अभी मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो मतलब मुझे दुनिया पूछ रही है, मतलब लगता है ना कि मतलब क्या है भाई, अरे ये मेरे को बुला रहा है, वो पैकर बुला रही है, ये टीम बुला रही है, वो टीम बुला रही है, तो वो बुलाएगी आपको। आपका गेम अच्छा चल रहा है तब तक आपको बुलाएगी, जब नहीं चलेगा तो नहीं बुलाएगी। तो इसके लिए है ना कि तुम, और बॉक्स क्रिकेट को तो एकदम टू बी ऑनेस्ट आपको बोलो, ये बॉक्स क्रिकेट में लाइफ है ही नहीं। अभी इतने 25 साल से मतलब मैं प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट खेल रहा हूँ, लाइफ है ही नहीं। तो मैं हमेशा मेरे इंटरव्यूज में मैं यही बताता हूँ कि मतलब कि भाई तुम खेलो, लेकिन तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट करो, जॉब करो। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है, पापा का बिजनेस, तुम खुद बिजनेस कर रहे हो तो वो करो, उसके साथ में फिर क्रिकेट खेलना। ये मतलब ये मुझे लगता है कि यंगस्टर ने करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा एक सर्टेन टाइम के बाद में कोई जिसका फॉर्म नहीं रहेगा तो उसको नहीं बुलाया, तो फिर उसके बाद में तुम्हारा इनकम ऑफ सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है। तो तुम कहाँ से कमाओ? जॉब या बिजनेस से ही कमाओगे ना। तो तुमको वो छोड़ना नहीं, वो पकड़ के वही करना है, तो वो करना बहुत जरूरी है। तो आपके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मैच, जब जैसे आपने बोला होगा कि आपने जैसे बताया आपने 2 पे 3 मैच निकाला है, या बहुत से बैटिंग में कुछ अलग किया होगा, 2 पे 8 चाहिए, तो आपको कुछ यादगार, कुछ पारी होगी, कुछ यादगार इनिंग? हाँ, यादगार पर ऐसे है, नवाकाल में जैसे हम लोग खेल रहे थे पैंथर्स के अगेंस्ट में, तो मैच ऑलमोस्ट फंसा ही था, और वहां पे 1 और 4 और सामने 6 ऐसा ही रहता था नवाकाल में। तो 1 ओवर में कुछ मेरे ख्याल से 10 रन वगैरह चाहिए थे, और वहां पे डिफिकल्ट था। तो मैंने वहां पे मतलब वो मैच जिताया था। 1 बॉल 2 पे आया था, 2 मतलब तुमको बाउंड्री मारना है, और 1 बॉल 2 को मैंने बाउंड्री मारा था। और मेरे ख्याल से वो हम लोग का सेमीफाइनल चल रहा था, और वो भी मतलब विदाउट ही चल रहा था। तो हम लोग, और विदाउट का मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरा काम था खाली खेलना, बस मेरी टीम को जिताना है। तो वहां पे मतलब वो मैच जिताया था। तो मेरे टीममेट्स आए थे असल्फा के, देन उसके बाद में जैसे अपने बाकी भी पब्लिक आए थे, उन्होंने मतलब मेरे को उठा के लिया था। वो मतलब वो मुझे बहुत प्राउड मोमेंट लगा मेरे लिए, कि मतलब मैंने अच्छा मैच जीता है। तो उसके बाद में 10 में भी हुआ था एक टूर्नामेंट, हम लोग स्टेशन वाइज का टूर्नामेंट खेल रहे थे, और ऑलमोस्ट हम लोग हार गए थे। 7 बॉल 26 का मैच था, और मैं नॉन स्ट्राइकर पे था, और मेरा टीममेट जतिन था, जतिन गावन, वो स्ट्राइक पे था। तो उसने बॉल मारा, हार ही गया ना, तो उसने ऐसा मार के मतलब 1 रन ले रहा था, तो मैंने उसको रुका दिया। मेरे माइंड में क्या है, मुझे मैं बोला मैं 6 बॉल से ट्राई तो कर सकता हूँ। तो मैंने ना वो टाइम पे उसको रुका दिया। 6 बॉल 26 में मतलब मैंने 1 बाउंड्री मारा, 2 बाउंड्री मारा, 1 वाइड निकाला, फिर बाउंड्री मारा, 1 वाइड निकाला, फिर 2 बॉल 2 बाउंड्री का मैच था। तो मेरा ना एक कट लग के कीपर के बाजू से बॉल गए, फिर 1 बॉल 4 वो बाउंड्री गए, 1 बॉल 4 मैंने क्लियर बॉल। वो एक मेरा मेमोरी वाला मैच है वैसे। और जैसा हारा हुआ है, मतलब मेरे वजह से हारा, वो भी मेरा मेमोरी में मैच है क्योंकि आज भी मुझे पता है कि जैसे गांगुली ने, हम लोग प्रशांत चषक में खेल रहे थे, 2 बॉल 7 का मैच था। 2 बॉल 7 में गांगुली ने मारा, और कुणाल के ऐसे बॉल वो चला गया, तो छूट गया, चला गया, जो भी है। फिर 1 बॉल उसका 3 का मैच था, तो उसने मेरे को स्ट्रेट बाउंड्री मारा, तो वो भी मेरे मेमोरी में मैच है। ऐसे ऐसे नहीं कि अच्छा ही मतलब कुछ अपने मेमोरी में होना चाहिए, तो हम लोग के साथ भी हुआ है, तो वो भी मेमोरी में होना बहुत जरूरी है। 1 बॉल 1 मैच था हमारे यहाँ की, अपने लक्ष्मी चेंबूर की मैच थी। 6 बॉल 4 का मैच था अंडर ओपन में, वो 1 बॉल 1 पे आया था, 1 बॉल मैं गया था, और 1 बॉल 1 पे मुझे, वो मेरे से 1 बॉल 1 नहीं हुआ था। तो ये ऐसे सारी चीजें है ना, वो भी मेरे मेमोरी में। तो ऐसे मेमोरेबल मैचेस बहुत है। तो आपने इतने सारे मैचेस खेले, अनलिमिटेड मैचेस होंगे, तो क्योंकि बहुत सारे जीते होंगे, बहुत सारे हारे होंगे, तो फिर हार के बाद एक यंगस्टर को क्या देना, आप सलाह देना चाहेंगे कि हार के बाद अपने आप को कैसे मतलब फिर से एक रिप्रेजेंट करे, या फिर से मोटिवेट हो? तो नहीं, हार के बाद तो सीखना बहुत जरूरी है। हार से ही सीखने मिलता है, जिससे सीखने नहीं मिलता है, जिससे खुशी मिलती है। हार से सीखना मिलता है। तो जैसे आपको जैसे हारते तो तुमने गलत क्या किया है, कि तुमको सीखना बहुत जरूरी है कि मेरे से गलतियां क्या हो रही है, बॉलिंग में मेरे मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, मेरे बैटिंग में क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, मेरे फील्डिंग में क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये चीजें बहुत सीखना जरूरी है। अगर जब जो ये चीजें जितना जल्दी सीखेगा ना, उतने जल्दी वो मतलब ऊपर चले, वो प्लेयर बड़ा बनेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए आ रहा है, मैं मैच हारा रहा हूँ, मेरी टीम मुझे खिला रही है, इनको ऑप्शंस नहीं है, ऐसा लग रहा है करके अगर वो खेलने के लिए आता रहेगा, तो फिर कभी नहीं सीखेगा। तो इसके लिए है ना कि एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन के साथ में सीखना, मतलब जो गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी आप यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि यंगस्टर्स अभी आपको गेम कैसा इंप्रूव करे, कैसा आप अपना यंगस्टर्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, वही ना, आपको बताना कि इम्प्रूवमेंट ही मतलब करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया बॉलिंग बैटिंग में वो इम्प्रूवमेंट ही है। और बाकी आज के यंगस्टर तो मतलब कैसा होता है कि मतलब ऑलरेडी मतलब वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि मुझे क्या करना है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही मतलब कर लेंगे। अभी एक रिसेंटली हुआ था, स्टोरी है, मेरे को सुनने आया था कि वन ऑफ द प्लेयर था, वन ऑफ टॉप प्लेयर था जो आपके साथ खेल चुके, वो अंपायरिंग कर रहे थे, और एक यंगस्टर, उन्होंने मतलब एक कॉल पे कुछ हो गया, यंगस्टर को आया, उनको बोला कि अरे तुमको पता है कि क्रिकेट के बारे में,
तो फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार कोई आज का लड़का आ गया आपको बोल रहा है तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो, तुमको क्या पता ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या कि टचवुड मतलब कि क्या है, क्रिकेट में इतनी रिस्पेक्ट है तो सामने चीजें नहीं होती, तो पीछे से तो होती ही रहती है। तो सुनाई देते हैं कि मतलब कि अरे अभी होता है, टीम में भी होता है, ऐसा पीछे भी होता है, अरे क्या खेलता है ये, मतलब होता है कि अरे बैटिंग नहीं हो रहा है, बॉलिंग नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा तभी भी ऊपर खेल रहा है, वो सारी चीजें होती है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या मालूम है कि उनको कि तुम परफॉर्म करो, तुमको ऑटोमेटिकली जगह मिलेगी। अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, इस वजह से वहां पे हम लोग को एज ए एक्सपीरियंस और हम लोग का भी वो लेवल का गेम है, इस वजह से हम लोग ऊपर कर दे, तुम करो ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसा अभी मैं ओपनर था, मैं जैसे बचपन से मतलब मोस्ट ऑफ द मैंने ओपनिंग किया, जैसे मेरे जैसे टीम बिल्डअप किया ओपनिंग किया, बहुत टाइम पे ओपनिंग किया। अब जैसा मुझे लगता है कि कोई अच्छा बैट्समैन ऊपर मतलब बैटिंग कर सकता है मेरी टीम का, तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ। बॉलिंग में भी लगता है कि भाई ये अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो उसको देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कि मैं स्टैंड मार के ही बैठा हूँ कि मैं बैटिंग मैं ऊपर ही करूंगा या मतलब बॉलिंग मैं ही करूंगा। आज भी हम लोग का था, जैसे अभी केपीएल में खेल रहे थे बच्चे लोग, अच्छा बॉलिंग मनोज करके जो बंदा था उसने बॉलिंग अच्छा डाला, तो है मतलब हो पहला हाँ, तो मतलब है भाई, जो करेगा तो उसको करना ही है, मतलब उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके लिए पहला करो आप, फिर उसके बाद आप बोलो, ऐसा बोलना है। तो आपके अभी ये तो हो गया आपकी स्टोरी आपकी पूरी इसके बारे में। तो आपको आज के जनरेशन का वन ऑफ द मतलब अभी आज के जनरेशन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन या बॉलर आपको बोलेंगे जो आपको पसंद है, उसमें से कौन हो सकता है आज के डेट का? अभी जो आपके टाइम में तो बहुत सारे होंगे, आज के डेट में अभी आज के डेट में तो बहुत सारे हैं, कैसे मालूम है क्या कि अभी किसी को ऐसा जज करना जरूरी नहीं, मतलब लेकिन मैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स को थोड़ा मतलब मैंने ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या वो है उतने केपेबल भी है और वो करते भी उतने। जैसे बैटिंग में करण पाटिल है, शुभम लोखंडे है, अभी वहां पे दिवेश है। मैं मतलब दिवेश को मतलब ये लोग एक ऑप्शनल बॉलर है टीम के लिए, लेकिन वो लोग की बैटिंग अच्छी है, मतलब वो लोग बैटिंग अच्छे करते हैं। बॉलर में जैसे धीरज हो गया, फिर अभी अपना करण सोडा हो गया। करण सोडा बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इस हिसाब से करण सोडा एक बॉलिंग के लिए है। फिर अपना ओमकार की टीम में से अरुण भी अच्छा ही बॉलर है। अभी वो बंदी के साथ भी ट्रेजेडी हो गया, अंडर ओपन में उससे 6 बॉल 7 मतलब 6 आ गए, तो ऐसे नहीं वो बॉलर खराब है, तो एक मैच का भी कवर होता है, तो जज मत करो, अच्छा ही बॉलर है वो और अच्छा ही बॉलिंग डालता है, उसने भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीता है। तो वो एक बंदा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्या प्लेन एक्शन है, बॉलिंग मतलब वो एकदम दिमाग से बॉलिंग डालता है वो है। अभी ऑलराउंडर्स में जैसे आकाश गुरव है, बल्ली है, आशीष केनी है, आनंद लोके है, अपना ओमकार पाटने है, ये साइड से भी बंदे लोग है, जैसे कि वो लोग ने परफॉर्म अच्छे किए। ओमकार पाटने है, अगर तुम और भी बंदे देखोगे ऐसे, मतलब वो दिखने में नहीं आते। अभी आशीष केनी बंदा ऑलराउंडर के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन वो क्या है वो दिखने में नहीं आता है, क्योंकि उसकी टीम उतने बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेले, लेकिन जब जब वो खेलता है तो उसका इम्पैक्ट रहता है। अभी सूरज उपाध्याय है, वो भी परफॉर्म करता है। आज के डेट में देवेन अच्छा बॉलिंग डाल रहा है जो जॉर्ज में खेल रहा है, मतलब कि फर्स्ट ओवर में मतलब वो नया होने की वजह से वो भी एक मतलब एक बॉलर वो अच्छा है। तो अभी बहुत सारे, लेकिन लिमिटेड जो बंदे मैंने आपको बोला कि मतलब वो आज के डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो हो गया यंगस्टर। अभी जो भी ओल्ड जनरेशन आप जो इसके साथ खेल चुके हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन को नाम देना है या आपको लेना ही है, आपको छोड़ के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर आप जो आपके साथ खेल चुके हो अगेंस्ट यार आपकी टीम में। अभी मेरी टीम में से बताऊंगा आपको। पहले मेरी टीम में से जैसे जूनियर टीम में भावेश करके जो मेरे साथ में ओपनिंग करता था, तो वो एक अच्छा मतलब बैट्समैन था। नीलकंठ करके मेरे टीम में तो वो एक बॉलर था। ये दो हो गए, और ओवरऑल देखा जाएगा तो दीपक भाई वो नो डाउट अनडाउटली, मतलब कि वो बंदे के ऊपर तुम क्रिकेट के ऊपर तुम कोई डाउट ही नहीं कर सकते कि उसका बैटिंग ऐसा था, क्योंकि उसका क्रिकेटिंग सेंस इतना अच्छा है ना, उसको कौन से बॉल से कैसे एक्स्ट्रा निकालना है, रन कैसा करना है, सिचुएशन कैसा हैंडल करना है, उसको अच्छे से पता है। जैसे वो हो गया ऑलराउंडर्स में तुषार करके है, ओमकार मलाड का जूना, वो अच्छा था। और अपना भावकी बॉलिंग के हिसाब से भावकी, मतलब ये जूने अगर ये 3 का मैं देखूं तो मतलब कि मेरी टीम के अलावा ये 3 बंदे लोग है, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी थी कि मैचेस जीताने की, और वो जिताते ही थे। तो अभी आपने आपको खुद को, और यहाँ पे और एक पॉइंट मैं नोट करूंगा, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, कीपर का भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब जन बैट्समैन बॉलर और इसके लिए बोलते हैं फील्डर्स के लिए, और कीपर के लिए कोई नहीं बोलता है। तो वही बोल रहा हूँ आपको कि जैसा भी कीपर में जूने जमाने से सचिन राणे है, करंट सिचुएशन में रोहन चिल है, और एक अपकमिंग स्टार है अभी जो मुझे लगता है जूनियर सम्राट में एक लिएंडर करके एक बंदा है, उसका भी कीपिंग बहुत अच्छा है। तो ये तीनों कीपर मुझे
ऐसा लगता है। जैसा मेरा एक टीममेट था सुयोग गुरे, वो भी मतलब हम लोग को कीपिंग अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 बंदे अभी है तो करंट में अभी कीपिंग हाँ मतलब पास में और करंट में ही है, ये 3 बंदे लोग है। फील्डिंग में तो जैसे इनो है, जतिन है, देन उसके बाद में सुनील अपना गांगुली है, मतलब ये लोग भी है, मतलब जो क्योंकि फील्डिंग का भी रोल इम्पोर्टेंट है ना। बॉल अगर मैं बॉलर हूँ, फील्डर ने रुका है नहीं तो चौका ही जाना है, तो वो लोग के भी एफर्ट्स उतने रहते हैं, तो इस वजह से ये लोग का भी मतलब है इम्पोर्टेंस बहुत है। तो घनश्याम शिंदे खुद को एक बैटिंग ऑलराउंडर बोलते हैं कि एज ए बॉलर ऑलराउंडर खुद को कहलवाना चाहेंगे इन फ्यूचर? जैसे कोई आपको वीडियो देखे तो बोले यार बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, आप क्या बोलना चाहोगे? देखो अभी मैं तो दोनों भी बोलूंगा, बैटिंग भी मिला तो बैटिंग भी करना है, बॉलिंग भी करना, बॉलिंग मिला तो बैटिंग भी करना, मैं तो मेरे को, लेकिन जो अभी हर किसी की अभी जैसे सोच है कि, लेकिन मैं मेरे को ज्यादा करके बैटिंग ऑलराउंडर ही पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर बैटिंग करता हूँ, फिर बॉलिंग डालता हूँ, एज पर सिचुएशन जिसकी अच्छी गिरती है उसको देता हूँ, या फिर मुझे लगता है तो मतलब मैं बैटिंग ऑलराउंडर को ज्यादा प्रेफर करूँ, क्योंकि ऊपर बैटिंग करता हूँ करके। तो हम्पायर्स का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रिसेंटली किसी प्लेयर का हम्पायर के साथ कुछ अनबन हो चुका था, तो हम्पायर्स का डिसीजन में कितना इंपॉर्टेंस है? क्रिकेट मैचेस में हम्पायर का कितना इंपॉर्टेंस है? अंपायर्स का तो रोल नो डाउट कि है, इम्पोर्टेंस तो बहुत है उनकी, क्योंकि क्या होता है कि जैसा भी हम लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं कुछ अपना अपील करने के लिए, तो हम लोग किसके पास जाते हैं? जज ही सुनाई करते हैं, तो वैसे क्रिकेट में वो जज ही है, वही मतलब सब डिसाइड करते हैं, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि होता है अप डाउन होता है कभी, मतलब इसमें अभी कल मैं भी अंपायरिंग करूंगा तो मेरे से भी गलतियां होनी है, ऐसे नहीं कि नहीं होनी है, लेकिन क्या जो गलतियां होती है ना, तो गलतियों में सुधार क्या करना है ना, वो हमको खुद को पता होना चाहिए, तो वो चेंजेस आना बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी आज के डेट में, प्रीवियसली तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तभी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता था, तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, तो मेरा मानना वही है कि तुम टेक्नोलॉजी उसका यूटिलाइज करो और अंपायर का भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि क्या होता है कि होता है बाय मिस्टेकली एग्रेशन में हो जाता है, क्या होता है कि एग्रेशन में निकल जाता है कि डिसीजन के ऊपर है तो एग्रेशन होता है, तो थोड़ा उसको कंट्रोल करो। क्या होता है एक ग्राउंड के अलावा वो भी ह्यूमन है, हम लोग भी ह्यूमन है, तो मतलब आप आपके पॉइंट्स रखो सामने, लेकिन ऐसे रखो ना कि उनको वो उस चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ना एक अच्छे से रखो। अगर उसके बाद में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो भी फिर आप आपके कॉल्स ले सकते हो, जैसे आपको खेलना है नहीं खेलना है जो भी रहेगा वो व्हाटएवर जो आपका, लेकिन बताना बहुत जरूरी है वो सब चीजें। और वो मुझे नहीं लगता है कि कोई अंपायर्स है कि मतलब ऐसा तुम्हारे बात को टालेंगे, तुम उनको बताओ ये गलतियां हो रही है भाई, तो ये ऐसा तुम करो। प्रीवियसली हुआ भी रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, लेकिन होता है ये सब सारी चीजें, लेकिन है ना अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। तो क्या अंपायर बायस होते हैं? कोई अंपायर, क्योंकि सब अंपायर को तो मैं बोलूंगा नहीं, बट कभी कभी आपने खेला होगा मैच तो कभी लगा होगा ये अंपायर बायस है, आपके अगेंस्ट ही कॉल दे रहा है, कभी आपको कभी फील ऐसा खेलते वक्त तो लगता ही है। क्या होता है मालूम है क्या, अब जब कोई डिसीजन हम लोग के मेरे फेवर में आएगा तब मैं नहीं अंपायर के बारे में बोलूंगा, लेकिन मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं बोलूंगा। अगर पूरे टूर्नामेंट में अगर अंपायर ने अच्छे से अंपायरिंग किया है, अच्छे से अंपायरिंग किया है, तो उसको अप्रिशिएट भी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। जब कुछ गलत करेगा तो करेगा, मतलब बोलेंगे उसको, सबकी उसको क्रिटिसाइज करेंगे कि मतलब इसने गलती है ऐसा वैसा, तो जब अच्छे भी करते हैं तो उसके बारे में अच्छे भी बोलो। तो होता है, देखो क्रिकेट है, इंटरनेशनल लेवल में भी गलतियां होती है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि हाँ टेक्नोलॉजी उसको यूटिलाइज करो, और जो गलतियां हो रही है अंपायर से हो रही है, प्लेयर से हो रही है, टीम से हो रही है ना, उसको इंप्रूवमेंट करो। ये अपना बॉक्स क्रिकेट बढ़ नहीं रहा है ना, इंप्रूवमेंट के ऐसे नहीं बढ़ रहा है, तो इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसा भी टेनिस क्रिकेट बहुत ऊपर के लेवल पे गए, तो वैसे मेरा मतलब टूर्नामेंट अच्छा हो रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो कभी घनश्याम जी ने कभी सोचा है कि बॉक्स क्रिकेट इंप्रूव कैसे करे, क्योंकि आप वन ऑफ द मतलब टॉप आइकन हो बॉक्स क्रिकेट के, तो कभी आपने सोचा है कुछ अलग तरीका लाया है, कुछ क्रिकेट इंप्रूव, बॉक्स क्रिकेट इंप्रूव, वो भी टेनिस क्रिकेट के लेवल पे जाए, क्योंकि टेनिस क्रिकेट भी कभी ना कभी यही लेवल पे था, तो आज के डेट में तो वो अलग ही लेवल पे चाहता है। तो अभी कैसा मालूम है क्या, एज अ प्लेयर तो मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं, क्योंकि क्या है कि अभी अपनी सोच क्या रहती है कि जाना है टूर्नामेंट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसा अभी सागर पहुंची चिट्टू ने ऑर्गेनाइज, मेरे को खेलना है, तो वो इंप्रूवमेंट के बारे में मेरे दिमाग में नहीं आता है। जब मैं एक ऑर्गेनाइजर मतलब अभी मेरा टूर्नामेंट रखता हूँ जैसे रॉयल ट्रॉफी के नाम से, तो वहां पे मुझे जो इंप्रूवमेंट करना मैं करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मतलब कि ये टीम लोग की रिक्वायरमेंट्स है कि मतलब कि ये चेंजेस होना बहुत जरूरी है, ये सब सारी चीजें तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, टूर्नामेंट होने के बाद भी करता हूँ कि भाई मुझे क्या चेंजेस होना चाहिए मेरे टूर्नामेंट। मेरे को तो नो डाउट मुझे मतलब एकदम फेयर ही करना है, वो मैं करने का 100% पूरा कोशिश कर, तभी भी उसमें कुछ गलतियां होती है ना, तो मैं पूछता हूँ टीम लोग कुछ गलती हुआ है क्या, अगर कुछ गलती है तो मेरे को बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम उसमें अपग्रेड करूंगा, उसको चेंजेस करके और सही से करूंगा। तो ये चेंजेस होना चाहिए, जो भी करते हैं टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, तो इन्होंने ये बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और प्लेयर्स लोग के बारे में एक बात बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बोलना जरूरी है कि भाई जो टीम में जो प्लेयर्स खेलते हैं ना,
तो उन्होंने अपने टीम को इम्पोर्टेंस भी बहुत देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है वो प्लेयर के ऊपर ही टीम डिपेंड रहती है। अगर एक घनश्याम शिंदे वो टीम में नहीं खेलेगा तो वो टीम में बहुत फर्क गिरेगा। तो वैसा ना, पहले टीम को प्रायोरिटी दो, खेलो बिंदास, एंजॉय करो क्रिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। तो कभी फ्यूचर में सोचो, मैं ये एग्जांपल मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ, इमेजिनरी क्वेश्चन है, फ्यूचर में कभी कुछ हुआ क्या, सबको बुलाएगा, सीनियर प्लेयर को बुलाएगा, सीनियर प्लेयर को, सबसे कुछ सजेशन लिया गया बॉक्स रेट इंप्रूव करने के लिए, अगर कोई आपसे सजेशन पूछे कि भाई आपका एक आइडिया दो जो हम इम्प्लीमेंट करें, तो आपका आइडिया क्या होगा? आइडियाज मतलब क्या है कि जैसा अभी टेनिस क्रिकेट में चल रहा है, अच्छे पैकर्स लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जैसे अभी 70 जो लीग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वैसे कुछ चीजें होना जरूरी है जिससे ना अभी प्लेयर लोगों को भी, अभी बहुत सालों से प्लेयर लोग भी खेल रहे हैं, चलो उनका तो हो गया, लेकिन जो अपकमिंग जो प्लेयर्स है उनके लिए एक साइड इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से कुछ ना कुछ तो मिलना जरूरी है। जैसे कुछ मिलेगा तो फिर वो टीम पकड़ के वो खेलेगे ना, मतलब जैसा है कि मतलब है तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज जो होता है ना, तो वो उसके बारे में सोचना जरूरी है। उससे टीम भी चलते रहेगा, टूर्नामेंट्स भी होते रहेगा, सब चीजें होती रहेगी। अब क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें नहीं होती है ना, मतलब कोई चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जाती है, तो फिर प्लेयर लोगों के दिमाग में कुछ चीजें आ जाती है, मतलब कि तो फिर जाहिर सी बात है उनको जो सही लगता है वो लोग डिसीजन, वो लोग उनकी जगह पे राइट्स भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, लेकिन वो चीजों में इम्प्रूव होगा तो सब टीम खेलेगी और अच्छे खासा, मतलब कि जैसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते मतलब बॉक्स क्रिकेट बढ़ने के चांसेस है, इंप्रूवमेंट और ये सब सारी चीजें करके। तो इन शॉर्ट में बोलूं कि मतलब बहुत सारे स्पॉन्सर इन्वॉल्व करे, हाँ, बहुत सारे पैकर्स इन्वॉल्व करे, क्योंकि प्लेयर को एटलीस्ट ऑब्वियसली इनकम आएगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रेफर करेगा क्रिकेट में। आज टेनिस क्रिकेट में वही चल रहा है, उनको सैलरी पे बहुत सारे जो भी रहेगा, सैलरी रहेगा या मतलब जो भी उनको अभी वहां से इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से उनका भी कैसा अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ होना जरूरी है जिससे मतलब खाली ऐसा नहीं कि चलो खेलते ही जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो उनके लिए भी, मतलब प्लेयर्स लोगों के लिए भी होना चाहिए, तो फिर वो लोग स्टेबल रहेंगे। तो थैंक यू ऋषभ जी, आपने इतना बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किए, आपने मतलब जो आपके दिल में था आपने सब आंसर कर दिए, और थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। हम विश कर देगा आपका जो आपका पीक फिर से वापस आए, वही लेवल पे आप जाए, और बहुत सारी मैन ऑफ द सीरीज, बहुत सारे ट्रॉफी जीते, और आपके फैमिली के लिए भी गुड विशेस।